सिटी, जिसको पहले साइगोन कहा जाता था, सिर्फ वियतनाम का सबसे बड़ा शहर ही नहीं बल्कि इसका दिल और जान भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस शहर का नाम एक हिस्टोरिक पर्सनालिटी के नाम पे रखा गया है? लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू हो ची मिन, एक रिवोल्यूशनरी लीडर जिन्होंने वियतनाम की इंडिपेंडेंस की कहानी लिखी। आज हो ची मिन सिटी एक ब्लेंड है पुरानी और नई दुनिया का। यहाँ के स्ट्रीट पर आपको फ्रेंच कॉलोनियल बिल्डिंग मिलेगी, जैसे सेंट्रल पोस्ट ऑफिस और नोत्र डेम कैथेड्रल, और साथ ही हाइपर मॉडर्न स्काई स्क्रैपर जैसे बिटिक्सो टावर। ये सब कुछ मिलेंगे एक साथ। ये शहर एक जर्नी है हिस्ट्री, कल्चर और प्रोग्रेस की। दिल्ली से हो ची मिन पहुँचने में मुझे लगा 5.5 घंटे with good comfortable food, and I actually flew with Air India. The service was too good. बट अगर आप दिल्ली से नहीं हो, कोई और शहर से हो, तो भी फिकर नॉट, देयर आर लॉट ऑफ फ्लाइट्स आर अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट एयरलाइंस टू हो ची मिन और हनोई, तो यू कैन ऑप्ट एज पर योर बजट। बट हाँ, थोड़ा पहले अगर आप फ्लाइट बुक करते हैं तो थोड़ा सा प्राइस रिजनेबल होता है। हाय गाइस, नमस्ते। एंड मैं आ चुकी हूँ हो ची मिन सिटी, वियतनाम में। हो ची मिन सिटी यानी वियतनाम में आने का सपना मेरा बहुत दिनों से था, एंड फाइनली मैं वो काम कर ही लिया। यानी आई टुक अ फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू हो ची मिन। इट्स अ डायरेक्ट फ्लाइट, 5.5 आवर्स। तो यहाँ पर अभी रात की 9:30 बज चुकी है, एंड आई हैव जस्ट लैंडेड टू माई होटल इन हो ची मिन, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। तो मैं आप लोगों को ले चलूंगी हो ची मिन सिटी घुमाने के लिए, बिकॉज वी हैव ओनली टुमारो टू एक्सप्लोर हो ची मिन सिटी। अभी तो आई एम टू हंग्री। चलो अभी चलते, खाना खाने के लिए भूख लग गई है। सबसे पहली बात जो मुझे पहले पता नहीं था वो है कि अगर आप इंडिया से वियतनाम आ रहे हो तो सबसे पहले आप डॉलर में कन्वर्ट करा लेना अपनी करेंसी को। अभी मैंने खाना खा के आई, एंड बाहर जाके सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम हुई वो है कैलकुलेशन में, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ लाखों में और हज़ारों में तोलते हैं। लाइक आई हैड टू ऑलवेज कन्वर्ट, लाइक यू नो, VND to INR। सिम तो सबसे पहले आके ले लो ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी रहे, और गूगल कन्वर्टर ज़रूर अपने पास हमेशा रखना ताकि आप मनी कन्वर्ट करने में आपको माइंड पे थोड़ा सा इजी रहे। दैट्स इट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज वियतनाम इज नॉट चीप एट ऑल माई फ्रेंड। मतलब जितने लोगों ने ये बोला है और जो सुन के मैं आई थी कि वाओ इट कुड बी अ वेरी चीपर कंट्री, बिकॉज इंडियन मनी वाइज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ का जो खाने का प्राइसिंग है आइदर सेम है या फिर ज़्यादा ही है। तो नाउ इट्स नाइट, आई एम गोइंग टू स्लीप बिकॉज सुपर टायर्ड। कल सुबह मिलते हैं हो ची मिन सिटी सैर करने के लिए आप लोगों के साथ। The next day. गुड मॉर्निंग। आज का प्लान है एक धमाकेदार सिटी टूर का, वियतनाम का कल्चरल और हिस्टोरिक हब हो ची मिन सिटी का। चलो शुरू करते हैं साइगोन ओपेरा हाउस से, जो शहर का हार्ट में है। यहाँ के आर्किटेक्चर एकदम फ्रेंच कॉलोनियल वाइब देते हैं और एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। बट ड्यू टू अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पहुँच गई थी, तो ओपेरा हाउस था बंद। तो एक रिक्शा वाला अंकल ने मुझे पूछा कि क्या वो मुझे शहर घुमाएंगे पूरा रिक्शा से। तो अब टूर की असली मजा शायद आने वाला है, क्योंकि स्लो पेस पे पूरा शहर को मैं एंजॉय करूंगी। पहला स्टॉप था रिवर साइड और हो ची मिन का ओल्डेस्ट बैंक। आज भी ये बिल्डिंग कॉलोनियल चार्म और हिस्ट्री के एहसास करवाते हैं। अगला स्टॉप था चाइना टाउन, जिसको यहाँ चोलो कहते हैं। यहाँ मैंने विजिट किया थिएन हाउ टेम्पल, जो एकदम यूनिक और स्पिरिचुअल वाइब से भरा हुआ था। ये टेम्पल एक चाइनीज गॉडेस लेडी थिएन हाउ को डेडिकेट करते और कहते कि उनका सोल आज भी यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। टेम्पल के अंदर जो इंट्रिकेटेड वुड वर्क और सिरेमिक डिटेलिंग है ना, वो देखने लायक है। और अगर इंसेंस स्टिक की खुशबू आपको पसंद हो तो यहाँ आपका एक्सपीरियंस और भी सोलफुल होगा। टेम्पल के बाद चाइना टाउन के मजे लिए। यहाँ के हसल बसल और ट्रेडिशनल मार्केट काफी एंगेजिंग था। फिर नोगुआ 1 स्ट्रीट पर छोटा सा ब्रेक लिया और लोकल वाइब को बहुत एंजॉय की। नेक्स्ट स्टॉप था आइकॉनिक नोत्र डेम कैथेड्रल बेसिलिका ऑफ साइगन, और उसके साथ ही था सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। फ्रेंच आर्किटेक्चर का ये कॉम्बो एकदम पोस्ट कार्ड परफेक्ट है। पोस्ट ऑफिस के अंदर का विंटेज वाइब और डिजाइन देखने लायक है। यहाँ से पोस्ट कार्ड अपने शहर में भेजना मत भूलिएगा। थोड़ा टाइम लिए और नेक्स्ट स्टॉप जो मेरी फेवरेट है वो है बुक स्ट्रीट,
जो काफ़ी हिडन जेम था। वहाँ पर मैं पहुँच गई, एक नैरो लेन जहाँ बुक स्टोर और कोजी कैफ़ेज़ मिली। यहाँ काफ़ी लाइवली वाइब थी और एक कप वियतनामीज कॉफ़ीज़ के साथ थोड़ा चिल तो करना बनता है। फिर गए वार रेमनंत म्यूजियम, जो काफ़ी इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग प्लेस है। यहाँ वियतनाम वॉर की स्टोरीज और विजुअल्स काफ़ी इम्पैक्टफुल है। इट मेक्स यू रिफ्लेक्ट ऑन द हार्डशिप एंड रेजिलियंस ऑफ द वियतनामीज पीपल। वॉर हिस्ट्री के बाद एक स्पिरिचुअल स्टॉप की ज़रूरत थी, तो हम पहुंच गए जेड एम्परर पैगोडा। ये टेम्पल लगभग 400 इयर्स पुराना है और वहाँ की शांति काफ़ी कंफर्टिंग है। यहाँ की कलरफुल स्कल्पचर और डिटेल कार्विंग देखकर एक डिवाइन एनर्जी फील हुई। ये प्लेस एकदम सुकून का था और वहाँ की लेक में टर्टल्स देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पैगोडा के बाद हुई असली स्कैम। अंकल ने मुझे बोला था कि 4 घंटे 300,000 VND में वो मुझे एक रिक्शा से कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर कराएंगे। जब मैं उनको 300,000 VND देने गई तो उन्होंने मुझे बोला कि हाफ एन आवर में मुझे उनको 300,000 VND देना है, यानी 1,20,000 VND ही वॉज चार्जिंग। एनीवे काफ़ी लड़ाई हुई एंड लास्ट में 400,000 VND में वो माने। लेसन लर्नड, प्राइस फिक्स करो पहले और उसको रिकॉर्ड कर लो। स्कैम को भूलने के लिए मैं गई कैथीनाथ काफ़े। वहाँ का कोकोनट कॉफ़ी और बटर क्रॉजों एकदम नेक्स्ट लेवल था। यहाँ रिलैक्स करने के बाद एनर्जी रिचार्ज हो गई। शॉपिंग के मूड में मैं चली गई बेंथान मार्केट, इसको साइगॉन स्क्वायर भी कहते हैं। तो इट्स वेरी फेमस मार्केट। यहाँ बार्गेनिंग एक आर्ट है दोस्तों, और मैंने सोवेनियर्स और थोड़ा क्लोथ्स भी पिक कर लिया। एक परफेक्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन है अगर आप लोकल हैंडक्राफ्ट्स या कुछ यूनिक गिफ्ट ढूंढ रहे हो यहाँ पर। डिनर से पहले एक स्नैक ब्रेक लिया। वियतनामीज का आइकॉनिक बान मी सैंडविच और कोकोनट माचा कैफे लाटे ट्राई किया। दोनों का टेस्ट एकदम फ्रेश और फ्लेवरफुल था, ये ट्राई करना ज़रूर। फाइनली डिनर एक इंडियन रेस्टोरेंट में किया क्योंकि एक दिन के बाद घर का फ्लेवर मिस करने लगा था। इंडिया खाने के साथ साथ ये दिन ऑफिशियली ख़त्म हो गया, लेकिन ट्विस्ट है यहाँ पर। मेरा आज रात की फ़्लाइट थी टू दानांग, बट ये पोस्टपोन हो गया और ये अगले दिन सुबह का था, तो होटल जाके मुझे होटल को एक्सटेंड करना पड़ा। और देखते कल का फ़्लाइट एक्चुअली हम ले पाते कि नहीं। अगर आपको वियतनाम की सीरीज़ अच्छी लग रही है और मेरे साथ मेरी सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। कमेंट भी ज़रूर करना कि क्या मैंने मिस किया और क्या क्या आप आगे देखना चाहते हो।